उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा ने दोनों लोकसभा सीटों पर सपा को हराकर जीत दर्ज की। दोनों सीटों पर हुए उपचुनावों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार अभियान से नदारद दिखे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया। इसके कारण समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में शिकस्त झेलनी पड़ी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार में बड़ी भूमिका बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने मजबूत प्रदर्शन में भी निभाई। उपचुनावों में दोनों लोकसभा सीट जीतने के बाद भाजपा ने प्रदेश में पहले से ही मजबूत स्थिति को और मजबूत किया। उसे आने वाले लोकसभा चुनाव और स्थानीय नगर निकाय चुनावों में मदद करेगा। उपचुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा की अब लोकसभा में सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है। इससे न सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को झटका लगा, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले पार्टी की शक्ति भी कम हुई। बसपा ने दोनों लोकसभा सीटों में से केवल आजमगढ़ पर चुनाव लड़ा था, जबकि रामपुर सीट पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। आजमगढ़ से बसपा की ओर से शाह आलम को टिकट दिया गया, जिन्हें गुड्डू जमाली के नाम से भी जाना जाता है। उपचुनाव में करीब 2.66 लाख वोट मिले। इसके कारण सपा के उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को कड़ी चुनौती मिली। अंत में वे चुनाव हार गए। जमाली आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। चुनावी परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, भाजपा को हराने के लिए राज्य में केवल बसपा के पास ही जमीनी ताकत है। बता दें, अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही उपचुनाव में प्रचार अभियान से दूर थे। समाजवादी पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर के बावजूद भी इस सीट से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। इसी साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया था, लेकिन इस बार भाजपा लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने में सफल रही। इस चुनाव में भाजपा ने प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के सामने उतारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अखिलेश यादव के सामने निरहुआ को हुई उम्मीदवार के रूप में उतारा था। हालांकि तब निरहुआ बड़े अंतर से अखिलेश यादव से हार गए थे। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान माने जाते हैं। ये उनका गढ़ है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना कैंपेन आजम खान और उनके करीबियों पर छोड़ दिया था। अखिलेश यादव यहां पर चुनाव प्रचार नहीं करने आए। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में से 2 में भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 3 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि इस उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं में भी ज्यादा जोश नहीं था। इसके पीछे की बड़ी वजह प्रत्याशी का आजम खान परिवार से नहीं होना था। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है भाजपा को दलित वोटरों का रामपुर में साथ मिला, जिस कारण आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल एक्सप्रेस।